Hello students, I hope you all are good. Today our chapter is chapter number 19 of our EVS book and the chapter is When There is a Disaster. What is disaster? Disaster means जब कुछ भी टेरिबल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है उसे हम कहते हैं डिज़ास्टर। जैसे अर्थक्वेक या काफ़ी फ्लड हो गए या काफ़ी लैक ऑफ रेन हुई है, मतलब स्कार्सिटी जिस चीज़ की होती है उसे हम कहते हैं डिज़ास्टर। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड दिस चैप्टर। आई एम टाइम, मैं समय हूँ। ये पैराग्राफ्स जो भी आगे आएंगे वो कौन बोल रहा है, वो टाइम अपने बारे में बता रहा है कि उसने क्या कुछ देखा है, क्या कुछ किया है। आई एम टाइम, आई हैव सीन इनहेबिटेशन एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनी विलेजेस। इनहेबिटेशन मीन्स घरों का बसना एंड डिस्ट्रक्शन मीन्स उनकी तबाही होना। तो आई हैव सीन इनहेबिटेशन एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनी विलेजेस, मैंने बहुत से गांवों को बसते हुए भी देखा है और उनका विनाश भी देखा है। आई हैव सीन पीपल बीइंग हैप्पी, मैंने लोगों को खुश होते हुए देखा है। एंड इन पेन, और उनको दुख में भी देखा है। एंड आई हैव सीन एन एंड ऑफ द फ्लोरिशिंग फैमिलीज, और मैंने बहुत ही समृद्ध, फ्लोरिशिंग का मीन होता है समृद्ध या फिर जो अच्छे खासे परिवार होते हैं उनको ख़त्म होते हुए भी देखा है। देयर आर मैनी नेचुरल डिजास्टर्स लाइक अर्थक्वेक, फ्लड, स्टॉर्म्स एक्सेट्रा दैट ब्रिंग डिवास्टेशन अलोंग विद देम। बहुत सारी नेचुरल डिजास्टर मीन्स प्राकृतिक आपदाएं होती है जो कि जैसे कि भूकंप, बाढ़, तूफान एक्सेट्रा, ये सब क्या होते हैं जो कि अपने साथ बहुत ही बड़ी तबाही लेकर आते हैं। डिवास्टेशन का मीन होता है तबाही लेकर आते हैं। मैन ओनली क्रिएट सम ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, और ये जो प्रॉब्लम्स है वो कौन क्रिएट करता है? मैन की वजह से, आदमी की वजह से वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है क्योंकि वो नेचर का ध्यान नहीं रखते हैं। समवेयर द माउंटेन्स हैव बीन ब्रोकन, कुछ जगहों पर माउंटेन्स टूट जाते हैं। एंड समवेयर द अर्थ हैज़ बीन एक्सकेवेटेड इन डेप्थ, और कहीं पर क्या होता है? एक्सकेवेटेड मतलब खोखली होना, गहराई में जमीन जो है वो गहराई में कहीं पे खोखली हो जाती है तो कहीं पे बड़े बड़े पहाड़ जो है वो टूट जाते हैं। द फॉरेस्ट हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय मैन फॉर हिज ओन बेनिफिट, फॉरेस्ट यानी जंगल जो है उनका भी विनाश करता है आदमी, किस लिए? खुद के बेनिफिट के लिए, खुद के लाभ के लिए। एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर एंड नेचुरल रिसोर्सेज हैज़ बीन डन, इसी के साथ ही एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन मीन्स जो ज़मीन का पानी है उसको बाहर निकालना और उसको यूज़ करना, और बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनको यूज़ करते रहना। ये सब क्या है? ये है डिस्ट्रक्शन के कॉजेज़। मतलब हम नेचर को हार्म किए जा रहे हैं लेकिन उसकी तरफ, उसके क्योर के लिए हम कुछ भी नहीं करते हैं। इस वजह से क्या होता है? ये जो डिजास्टर्स होती है वो कॉज होती है। आई स्टिल रिमेंबर द डे व्हेन देयर वाज एन अर्थक्वेक इन कच्छ ऑफ गुजरात स्टेट ऑन जनवरी 26, 2001। आई स्टिल रिमेंबर, ये कौन बोल रहा है? ये टाइम बोल रहा है कि मुझे याद है वो दिन जब अर्थक्वेक आया था। कहाँ पर? गुजरात स्टेट के कच्छ, जो वहाँ पे सिटी है वहाँ पर अर्थक्वेक आया था जनवरी 26, 2001 को। एवरीवेयर इन द सिटी विलेजेस द पीपल वर सेलिब्रेटिंग द रिपब्लिक डे, हर कोई, क्योंकि 26 जनवरी को रिपब्लिक डे होता है तो हर कोई वो सेलिब्रेट कर रहा था विद ग्रेट एंथुसियाज्म। एंथुसियाज्म का मीन होता है जोश, जोश के साथ में हर कोई रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट कर रहे थे। एंड सडनली, और अचानक से, द अर्थ स्टार्टेड शेकिंग, जमीन जो है, धरती जो है वो हिलने लगी। एंड द बिल्डिंग स्टार्टेड कोलैप्सिंग, कोलैप्सिंग का मीन होता है डहना, मतलब टूटकर नीचे गिरना। अर्थ में जैसे ही शेकिंग हुई, अर्थ में कंपन हुई तो क्या हुआ? बिल्डिंग्स जो थी वो डहना स्टार्ट हो गई। सम हाउसेज वर पार्शियली अफेक्टेड, पार्शियली का मीन आंशिक रूप से या कुछ थोड़े बहुत, कुछ घर जो है वो आंशिक रूप से अफेक्ट हुए थे। एंड सम रिमेन सेफ ऑल्सो, और कुछ जो है सेफ भी रहे, उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। बट मोस्ट ऑफ द हाउसेस एंड शॉप्स वर कन्वर्टेड इनटू हीप्स ऑफ डेब्रिज, हीप्स मतलब ढेर और डेब्रिज का मीन मलबा। कुछ घर को पार्शियली नुकसान हुआ, कुछ सेफ भी रहे
और बहुत सारे घर और दुकानें जो थी वो मलबे के ढेरों में कन्वर्ट हो गई। थाउजेंड्स ऑफ पीपल एंड लाइव स्टॉक गोट बरीड अंडर द डेब्रिस। हजारों लोग और पशु जो थे वो मलबे के नीचे दब गए। बरीड का मीन्स दब जाना। नेक्स्ट पैराग्राफ। With the help of mass communication, media like radio, television, etc., the news about the earthquake spread in the whole country. मास कम्युनिकेशन जैसे मीडिया है, रेडियो है, टेलीविज़न है, इसकी हेल्प से पूरे कंट्री में अर्थक्वेक की न्यूज़ जो थी वो स्प्रेड हो गई, फैल गई। द जर्क्स ऑफ अर्थक्वेक वर फेल्ट अप टू मैनी किलोमीटर्स। जर्क्स होते हैं झटके। अर्थक्वेक के जो भूकंप के जो झटके थे वो काफ़ी किलोमीटर्स तक फील किए गए। दोज पीपल हु सर्वाइव्ड, वो लोग जो बच गए थे, immediately started helping the other injured persons and taking out the people who were buried under the debris. जो लोग बच गए थे उन्होंने बहुत ही जल्दी दूसरे जो घायल लोग थे, इंजर्ड का मीन होता है घायल, जिनको चोट लगी थी, उन लोगों की हेल्प करना स्टार्ट की और उन्हें बाहर लेके आए और जो मलबे के नीचे दब गए थे उनको भी बाहर निकाला। The police and the local administration persons had also arrived immediately. पुलिस और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन अधिकारी जो होते हैं, प्रशासन प्रबंधक होते हैं सिटी के, वो भी इमीडिएटली वहाँ पर पहुँच गए। विद इन अ शॉर्ट टाइम, बहुत ही थोड़े टाइम में, बहुत कम समय में, द हाई ऑफिशियल्स जो बड़े अधिकारी थे, डिजास्टर रिलीफ फोर्स आपदा राहत बल है वो, एंड द आर्मी सोल्जर्स और सेना के जो सिपाही थे वो भी वहाँ पर पहुँच गए। दे वर ट्राइंग टू सर्च एंड सेव द पीपल बरीड अंडर द डेब्रिस। वो लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और उनको बचा रहे थे जो कि मलबे के नीचे दब गए थे। द डॉक्टर्स एंड द नर्सेस were treating the injured people in the temporary camps and sending the critically injured person to the nearest big hospital in the ambulance. डॉक्टर्स और नर्सेस जो थे वो घायल लोग जो थे उनको टेम्परेरी कैंप्स में ले जाकर उनको ट्रीट कर रहे थे और जिनको बहुत ज़्यादा चोट आई थी, जो क्रिटिकल कंडीशन में थे, उन पेशेंट्स को वो पास के बड़े हॉस्पिटल में भेज रहे थे। द सर्वाइवर्स वर ब्रिंगिंग फूड फॉर द इंजर्ड पीपल। जो लोग जिंदा बच गए थे वो क्या कर रहे थे, इंजर्ड पीपल के लिए, घायल लोगों के लिए खाना लेकर आ रहे थे। द पैकेट्स ऑफ फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर were also provided by the administration and the non-government organizations. खाने के पैकेट और पीने का पानी भी जो है वो शासन प्रबंधक की तरफ से, और जो NGOs होते हैं यानी कि जो वॉलंटियर्स होते हैं NGO में, उनकी तरफ से फूड के पैकेट्स और ड्रिंकिंग वाटर भी प्रोवाइड करवाया जा रहा था। द रिलीफ कैंप्स वर सेट अप इन द टेंट्स एवरीवेयर। रिलीफ कैंप सेट किए गए थे हर जगह पे, हर टेंट में। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, द नेसेसरी आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज वर ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, वॉलंटियर्स ऑफ NGOs एंड द सोशल वर्कर्स। बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, जो डेली यूजेस के सामान होता है, आर्टिकल्स होते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशंस यानी कि शासन प्रबंधक जो थे, वो स्वयंसेवक जो थे NGOs के, और जो सोशल समाज सेवी थे उनकी तरफ से प्रोवाइड करवाए जा रहे थे। ओके, सो आप यहाँ पर इमेज देख रहे हो, यहाँ पर ये एक अर्थक्वेक के बाद की इमेज है जिसमें कि जितना भी हार्म कोज हुआ है, डिवास्टेशन कोज हुआ है, उसको शो किया गया है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। फॉर सो मैनी डेज, कुछ दिनों तक, आउटसाइडर्स केप्ट कमिंग देयर। आउटसाइडर यानी कि बाहर के जो लोग थे वो वहाँ पर आते रहे फॉर हेल्प, लोगों की हेल्प करने के लिए। दे वुड गिव फूड आइटम्स, वो लोगों को क्या देते थे, फूड देते थे, क्लोथ्स, मेडिसिन्स, कपड़े और दवाइयाँ देते थे। टू द विक्टिम्स ऑफ द अर्थक्वेक, जो अर्थक्वेक का शिकार हुए थे, भूकंप का जो शिकार हुए थे, उनको ये चीज़ें प्रोवाइड करवाते थे। Some people could get these items while other could not. कुछ लोग इन आइटम्स को ले लेते थे, कुछ मतलब कुछ लोगों को ये मिल जाती थी, लेकिन कुछ लोग इससे रह जाते थे।
पीपल वर स्नैचिंग द फूड पैकेट्स। लोग जो है वो फूड पैकेट को छीनते थे एक दूसरे से। आई हैव सीन सच टाइप ऑफ सीन्स ऑल्सो। मैंने इस तरह के सीन्स भी, इस तरह के दृश्य भी देखे हैं। There were some scientists, engineers and architects also among the people who came from the cities. जो लोग शहरों से आ रहे थे उनमें कुछ साइंटिस्ट भी थे, वैज्ञानिक थे, इंजीनियर थे और कुछ आर्किटेक्ट्स भी थे जो कि शहरों से आ रहे थे। They told that whenever there is an earthquake, उन्होंने बताया कि जब भी भूकंप आता है we should immediately come out of our houses in open. हमें अपने घरों से बाहर निकलकर एक ओपन एरिया में आ जाना चाहिए। If you are unable to go out then, अगर आप बाहर नहीं जा सकते हो then sit under any sturdy place. तो किसी भी स्टडी का मीन होता है मजबूत, किसी भी मजबूत जगह पर बैठ जाना चाहिए, लाइक अ स्टडी टेबल। जैसे एक मजबूत सा टेबल होता है उसके नीचे हमें बैठ जाना चाहिए। until the vibration of the earth stop, जब तक बैठे रहना चाहिए जब तक अर्थ की जो कंपन है वो रुक ना जाए। They showed some designs of earthquake resistant houses and asked people to construct houses according to that design. उन्होंने भूकंप प्रतिरोधी घरों के कुछ डिज़ाइन दिखाए और लोगों को सलाह दी कि इस तरह के हाउसेस उन्हें बनाने चाहिए। ओके, जिससे कि जो भी अर्थक्वेक आता है तो अपने घरों को कोई भी हार्म ना हो और लाइफ स्टॉक को, हमारी लाइफ को कोई भी हार्म ना पहुंचे। नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक। इंटेंसिटी का मीन होता है तीव्रता या उसकी पावर कितनी है, कितना वो डिस्ट्रक्शन कोज कर सकता है, उसको हम किससे मेजर करते हैं, उसकी इंटेंसिटी से। तो थ्रू द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक we can know that how much loss will be there due to an earthquake. अर्थक्वेक की इंटेंसिटी से, उसकी तीव्रता से हम पता लगा सकते हैं कि वहाँ पर अर्थक्वेक की वजह से कितना लॉस होगा या हो सकता है। An earthquake occurs due to the movement inside the earth crust. अर्थ क्रस्ट क्या होती है? अर्थ जो है हमारी स्फेरिकल है, उसमें 4 तरह की लेयर्स होती है, जिसकी आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे हम कहते हैं क्रस्ट। क्रस्ट में कुछ प्लेट्स होती है, उन प्लेट्स की मूवमेंट अगर सिंपल होती है, एक दूसरे के ऊपर होती है तो कुछ भी नहीं होता। जब भी ये प्लेट्स टकरा जाती है तो क्या हो जाता है, उससे होता है अर्थक्वेक। तो अर्थ क्रस्ट में मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक होता है। दिस मूवमेंट स्टार्ट फ्रॉम वन पॉइंट एंड स्प्रेड द लाइक वेव्स ऑफ वाटर। ये एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और पानी की लहरों की तरह फैलता जाता है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द अर्थक्वेक, और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? अर्थक्वेक का सेंटर पॉइंट कहते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन अ रिक्टर स्केल। अर्थक्वेक, जैसे हम एक स्केल पर नंबर्स को, लेंथ को मेज़र करते हैं, उसी तरह से रिक्टर स्केल को अर्थक्वेक को एक स्केल पर मेज़र किया जाता है, उसकी इंटेंसिटी को, और उसे हम कहते हैं रिक्टर स्केल। When the intensity of an earthquake is more than 5, then the buildings can collapse, and when it is less than 5, then we will feel the vibrations only. जब इस अर्थक्वेक की वैल्यू रिक्टर स्केल पे मोर देन 5 होती है तो क्या होता है? बहुत ज़्यादा लॉस होता है और बिल्डिंग्स जो है वो ढह जाती है। और जब इसकी इंटेंसिटी लेस देन 5 होती है, 5 से कम होती है, तो हमें सिर्फ वाइब्रेशंस फील होते हैं, कोई भी डिस्ट्रक्शन कोज नहीं होता है। द थिंग्स विल सीम टू बी शेकिंग एंड क्रैक्स डेवलप इन द वॉल्स ऑफ द हाउसेस। जब इसकी इंटेंसिटी 5 या 5 से कम होती है तो क्या होता है? हमें शेकिंग फील होती है और वॉल्स में क्रैक्स आ जाते हैं। एन अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हाउसेस कैन टॉलरेट एन अर्थक्वेक ऑफ 7 रिक्टर इंटेंसिटी। अगर हम एक ऐसा घर बनाते हैं जो अर्थक्वेक को रेजिस्ट कर सकता है, उसे रोक सकता है, तो अगर 7 रिक्टर इंटेंसिटी का अर्थक्वेक भी आता है तो हमें कोई भी डिस्ट्रक्शन कोज नहीं होता है। सो हमें अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हाउसेस ही बिल्डअप करवाने चाहिए। नेक्स्ट
ये तो था अर्थक्वेक के बारे में। नेक्स्ट डिजास्टर है फ्लड। सो डिस्ट्रक्शन ड्यू टू फ्लड। इट वॉज अ रेनी सीजन, ये एक बारिश का मौसम था। इट वॉज रेनिंग इंटरमिटेंटली सिंस मॉर्निंग। इंटरमिटेंटली का मीन होता है रुक रुक कर बारिश आ रही थी सुबह से। द मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है मौसम विभाग, जो कि मौसम के बारे में जानकारी देता है। द मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैड गिवन अ वार्निंग ऑफ हैवी रेनफॉल। मौसम विभाग ने पहले ही एक भारी वर्षा की चेतावनी दे दी थी। देर वॉज हैवी रेन टिल द इवनिंग, और शाम तक बहुत ही भारी बारिश हो रही थी। वेरी हाई स्पीड विंड स्टार्टेड ब्लोइंग अलोंग विद फ्रिक्वेंट लाइटनिंग, और बाद में बहुत ही तेज़ हवा चलने लगी, बहुत तेज़ हवा बहने लगी, और साथ साथ उसमें क्या हुआ था, बिजली भी चमक रही थी। फ्रिक्वेंट लाइटिंग मतलब बार बार उसमें बिजली चमक रही थी। All the people were in their houses, only there was a power failure and it was dark everywhere. सब लोग जो थे वो अपने अपने घरों में थे और बिजली चली गई थी। पावर फेलियर में बिजली चली गई थी और हर जगह अंधेरा हो गया था। वाटर वॉज सीन एवरीवेयर, हर जगह पानी ही दिखाई दे रहा था। ऑल्दो द रूफ ऑफ माई कच्चा हाउस डज नॉट लीक, यद्यपि मेरे कच्चे घर की छत जो है वो लीक नहीं करती है, बट दैट डे द वाटर स्टार्टेड लीकिंग, लेकिन उस दिन क्या हुआ, बारिश जो है वो पानी जो है वो लीक करने लगा। द नाइट पास्ट समहाउ, जैसे तैसे रात बीती। इन द मॉर्निंग सडनली आई हर्ड द पीपल शाउटिंग, जैसे तैसे रात बीती और सुबह मैंने अचानक से लोगों के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। अ डैम हैड ब्रोकन एट द नियर बाय विलेज। डैम क्या होता है, डैम होता है जो रिवर पे बनाया जाता है, जो कि पानी के फ्लो को रोकने का काम करता है। तो वो डैम जो था पास के गांव में वो टूट गया था। अ वेरी हैवी फ्लो ऑफ वाटर स्टार्टेड पेनिट्रेटिंग इन द हाउसेस, और पानी का बहुत तेज़ बहाव था जो कि घरों के अंदर आना स्टार्ट हुआ। द हाउस होल्ड आर्टिकल्स यूटेंसिल्स एक्सेट्रा स्टार्टेड फ्लोटिंग इन द वाटर। जो घरों का सामान था, बर्तन थे, वो पानी में तैरने शुरू हो गए। पीपल टुक देयर चिल्ड्रन एंड रैन टूवर्ड द हाई एल्टीट्यूड एरियाज। लोग अपने बच्चों को लेकर ऊंचाई की जगहों की तरफ भागना स्टार्ट किया। वन बाय वन ऑल द हट्स वर सबमर्जिंग इन द फ्लड वाटर। सबमर्जिंग मीन्स डूबना। एक के बाद एक जो झोपड़ियाँ थी वो पानी में डूबने लगी। द रूफ्स ऑफ द हाउसेस, ब्रोकन ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, बॉडीज ऑफ डेड बर्ड्स, एनिमल्स एक्सेट्रा वर सीन फ्लोटिंग ऑन द वाटर। घरों की छतें, पेड़ों की टूटी हुई शाखाएं, जो बर्ड्स और एनिमल्स मर गए थे उनकी बॉडीज है, वो सब भी क्या है, पानी में तैरते हुए दिखाई दे रहे थे। वी वर वॉचिंग ऑल ऑफ दिस, हम ये सब देख रहे थे। स्टैंडिंग हेल्पलेसली का मीन मजबूर होकर, हम मजबूर होकर ये सब देख रहे थे। माई फादर कॉल्ड हिज फ्रेंड इन द नियर बाय विलेज एंड हैड अ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन विद द तहसीलदार एंड told him about the situation of our village. मेरे पिताजी ने अपने फ्रेंड से बात की और टेलीफोन पर तहसीलदार को अपने गांव की सिचुएशन के बारे में बताया। इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत ही कम समय में, मैनी पीपल फ्रॉम द नियर बाय टाउन रीच्ड आवर विलेज। आसपास के टाउन से काफ़ी लोग जो है वो हमारे गांव में पहुंचे। कैरिंग रोप्स एंड अदर मटेरियल्स, रस्सियाँ और कुछ ज़रूरी सामान जो था वो साथ में लेकर आए। आफ्टर सम टाइम द ऑफिशियल्स ऑफ द तहसील एंड पुलिस ऑफिसर्स ऑल्सो रीच्ड देयर। कुछ समय बाद में ऑफिशियल्स ऑफ द तहसील यानी कि तहसील के जो अधिकारी थे और पुलिस ऑफिसर्स जो थे वो वहाँ पर पहुँचे। दे शिफ्टेड ऑल द फ्लड विक्टिम्स टू द रिलीफ कैंप्स set up in the government buildings and inns in the nearby villages. उन्होंने जो फ्लड विक्टिम थे, जो बाढ़ के शिकार हो गए थे, जिनको बाढ़ की वजह से नुकसान हुआ था, उन लोगों को रिलीफ कैंप में पहुंचाया, जो कि कहाँ बनाए गए थे रिलीफ कैंप, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में और इन्स में। इन जैसे धर्मशाला टाइप जो होते हैं
उनमें रिलीफ कैंप बनाए गए थे पास के विलेजेस में, वहाँ पर फ्लड विक्टिम्स को शिफ्ट किया। ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ स्पेस टेम्परेरी शेल्टर्स वर अरेंज्ड इन द टेंट्स। जगह की कमी की वजह से टेम्परेरी शेल्टर्स बनाए गए टेंट्स में। मैनी ऑफ द विलेजर्स गोट कैरिड अवे विद द फ्लड वाटर। कुछ लोग जो थे वो बाढ़ के पानी में ही बह गए थे। एंड द पुलिसमैन वर सर्चिंग दैम। और पुलिस के लोग जो थे वो उन्हें ढूंढ रहे थे। एन एम्बुलेंस वॉज कम्यूटिंग कंटिन्यूसली टेकिंग द इंजर्ड फ्लड विक्टिम्स। एम्बुलेंस जो थी वो लगातार जो फ्लड विक्टिम्स थे उनको ले जाने का काम कर रही थी। द फूड आइटम्स, मेडिसिन्स एक्सेट्रा वर प्रोवाइडेड बाय द NGOs एंड एडमिनिस्ट्रेशंस। जो खाने का सामान था, दवाइयाँ थी, ये सब भी NGO और एडमिनिस्ट्रेशन जो थे उनकी तरफ से प्रोवाइड करवाए जा रहे थे। आफ्टर सम टाइम द फ्लड वाटर लेवल डिक्रीज। कुछ दिनों के बाद में, आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद में बाढ़ के पानी का जो स्तर था, लेवल था, वो कम हो गया। आई वॉज वॉचिंग ऑल दिस। मैं ये सब देख रहा था। एंड आई सो दैट पीपल रिटर्न टू देयर विलेज। और मैंने देखा कि गांव के जो लोग थे वो अपने गांव में वापस आ गए। द विलेज वॉज इन अ वेरी वर्स कंडीशन। गांव जो था वो बहुत ही बुरी दशा में था। देयर वर नो साइंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ द कच्चा हाउसेस। वहाँ पर कच्चा हाउस की कोई भी निशानी नहीं रही थी कि वहाँ पर कभी कोई कच्चा घर था भी, ऐसा कुछ भी वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था। ओनली द ब्रोकन वॉल्स एंड रिमेन्स ऑफ सम ऑफ द कच्चा हाउसेस वर सीन। कच्चे घरों की कुछ टूटी हुई दीवारें जो थी या कुछ उनका मलबा था वही वहाँ पर दिखाई दे रहा था। सम ऑफ द पक्का हाउसेस वर ऑल्सो डैमेज्ड। कुछ पक्के घर जो थे वो भी, उनको भी नुकसान हुआ। देयर वॉज मॉइस्चर इन द वॉल्स। वहाँ पर दीवारों में नमी थी। देयर वॉज ग्रोथ ऑफ मोसेस इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस। मोसेस होता है काई, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी समय तक पानी भरा हुआ था तो इस वजह से वहाँ पर काई जो थी वो ग्रो कर गई। द एंटायर एरिया बिकेम मडी। पूरा एरिया जो था वो दलदल वाला हो गया, वहाँ पर कीचड़ कीचड़ हो गया हर जगह। देयर वॉज अ फॉल स्मेल एवरीवेयर। फॉल मतलब बहुत ही गंदी स्मेल जो थी वो हर जगह से आ रही थी। द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द वॉलंटियर्स ऑफ द NGO स्टार्टेड अ क्लीनलीनेस कैंपेन। कैंपेन का मीन होता है एक अभियान। शासन प्रबंधक जो थे और NGO के जो स्वयं सेवक थे उन सब ने एक सफाई अभियान चलाया और ऑल द विलेजर्स गैव देयर फुल कोऑपरेशंस। और जितने भी गांव के लोग थे उन्होंने अपना सहयोग दिया। द वेल, स्टेप वेल्स, अदर वाटर रिजर्वोयर्स एक्सेट्रा वर क्लीन्ड। कुएँ थे, स्टेप वेल्स से और पानी के जो दूसरे रिसोर्सेज थे उनको साफ़ किया गया और उनमें मेडिसिन्स, केमिकल क्लीनिंग एजेंट्स वर पुट इनसाइड देम। और उनमें कुछ दवाइयाँ डाली जिससे कि पानी प्योर हो सके। द बिल्डिंग वर रिपेयर्ड। जो बिल्डिंग्स थी टूट गई थी उनको रिपेयर किया गया। सो इस तरह से फ्लड की सिचुएशन से ओवरकम किया गया। ये देखो यहाँ पर आपको इमेज दिख रही है, कुछ पुलिसमैन्स है या फिर फ्लड से रिलीफ देने वाले जो वर्कर्स होते हैं वो अपनी रेस्क्यू कर रहे हैं और लोगों को बाढ़ से बचा रहे हैं। सो हेयर आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड इन विच वी लर्नड दैट व्हेन देयर इज एन अर्थक्वेक वी शुड कम आउट ऑफ द हाउसेज इन ओपन। जब भी भूकंप आता है तो हमें अपने घरों से बाहर एक खुले एरिया में आ जाना चाहिए। वी शुड हेल्प द विक्टिम्स एट द टाइम ऑफ एनी नेचुरल कैलामिटी। नेचुरल कैलामिटी मीन्स नेचुरल डिज़ास्टर। जब भी कोई नेचुरल डिज़ास्टर होती है तो हमें उनके विक्टिम्स की हेल्प करनी चाहिए। कैसे हेल्प करेंगे? उनको हम शेल्टर दे सकते हैं, उनको मेडिसिन, फूड, ड्रिंकिंग वाटर, मेडिसिन एक्सेट्रा देकर हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। सो विद दिस आवर चैप्टर इज completed. I hope you have understood it very well. If you have any query then drop it in comment section. Thank you.